लेकिन भारत की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहाँ कास्ट, ट्राइब्स, जॉइंट फैमिलीज और रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। अगर आज एग्जाम्स में कास्टे पर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक थिंकर का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। और उस थिंकर का नाम है जीएस घुरिये। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। जब सोशियोलॉजी यूरोप में डेवलप हो रही थी, तो उसका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म और वेस्टर्न सोसाइटीज। लेकिन भारत की रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहाँ कास्ट थी, ट्राइब्स थी, जॉइंट फैमिलीज थी, रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। सवाल था, क्या वेस्टर्न थ्योरीज से इंडियन सोसाइटी को समझा जा सकता है? इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया गोविंद सदाशिव घुरिये ने। उन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए उसे उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। और यहीं से शुरू होती है इंडियन सोशियोलॉजी की असली कहानी। घुरिये का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कास्ट स्टडीज। आज कास्टे पर जितनी भी सोशियोलॉजिकल डिस्कशंस होती हैं, उनमें घुरिये का इन्फ्लुएंस जरूर मिलता है। 1932 में उन्होंने लिखी लैंडमार्क बुक कास्टे एंड रेस इन इंडिया, जो इंडियन सोशियोलॉजी की फाउंडेशन बन गई। घुरिये के अकॉर्डिंग कास्टे को समझने के लिए उसके 6 पिलर्स को समझना जरूरी है। पहला पिलर, सेगमेंटल डिवीजन। समझ छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। आप जिस कास्ट में पैदा होते हो, वही आपकी प्राइमरी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है। दूसरा पिलर, हायरार्की। हर कास्ट का एक सोशल रैंक होता है। कुछ कास्टिस को हायर स्टेटस मिलता है और कुछ को लोअर, यानी कास्ट सिस्टम में इक्वालिटी नहीं, रैंकिंग होती है। तीसरा पिलर, एंडोगमी। शादी अपनी ही कास्ट के अंदर करना। घुरिये के अकॉर्डिंग ये कास्ट सिस्टम को सरवाइव करने का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। चौथा पिलर, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन। ट्रेडिशनली हर कास्ट के साथ कुछ ऑक्यूपेशंस जुड़े होते थे, जैसे प्रीस्टहुड, फार्मिंग, क्राफ्ट वर्क एक्सेट्रा। पांचवा पिलर, सोशल सेपरेशन। कुछ कास्ट इसके साथ खाना, बैठना या सोशल इंटरैक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी। इसी वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता था। छठा पिलर, रिलीजियस प्रिविलेजेस एंड डिसेबिलिटीज। कुछ ग्रुप्स को ज्यादा रिलीजियस राइट्स मिलते थे और कुछ को टेम्पल्स एंड रिचुअल्स तक लिमिटेड एक्सेस। लेकिन घुरिये सिर्फ कास्ट तक लिमिटेड नहीं थे। उस समय के ब्रिटिश स्कॉलर्स मानते थे कि ट्राइब्स कंप्लीटली आइसोलेटेड कम्युनिटीज हैं। लेकिन घुरिये ने इस आइडिया को सीधा चैलेंज कर दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ट्राइब्स कंप्लीटली सेपरेट ग्रुप्स नहीं हैं, बल्कि बहुत सी ट्राइब्स ग्रेजुअली लार्जर हिंदू सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होती रही है। इसी आइडिया को असिमिलेशन थ्योरी कहा जाता है, जो इंडियन सोशियोलॉजी में बड़ा डिबेट क्रिएट करती है। क्या ट्राइब्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज हैं या मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट? ये डिबेट आज भी कंटिन्यू करती है। अब सवाल आता है, घुरिये इतने कंक्लूजन्स तक कैसे पहुंचे? उनका सीक्रेट वेपन था इंडोलॉजिकल अप्रोच। मतलब भारत को समझने के लिए सिर्फ प्रेजेंट को मत देखो, उसके पास्ट को भी समझो। इसलिए घुरिये ने वेदास, पुराणास, हिस्टोरिकल टेक्स्ट और क्लासिकल लिटरेचर स्टडी की। उनका मानना था, इंडिया के प्रेजेंट को समझना है तो इंडिया के पास्ट को समझना ही होगा। घुरिये की ग्रेटनेस सिर्फ थ्योरीज में नहीं थी, उनकी बुक्स में भी थी। हर बुक इंडियन सोसाइटी का एक अलग चैप्टर एक्सप्लेन करती है। अगर आप कास्टे को घुरिये की नज़र से समझना चाहते हैं, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स बुक वही सोर्स है जहां से उनका फेमस ट्राइब पर्सपेक्टिव आता है। घुरिये आर्ग्यू करते हैं कि ट्राइब्स कंप्लीटली आइसोलेटेड ग्रुप्स नहीं हैं, बल्कि इंटीग्रेट होती रही है। इंडियन साधुज में उन्होंने साधुज को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टडी किया। फैमिली एंड किन बुक में उन्होंने फैमिली और किनशिप पैटर्न्स को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया। इंडियन कॉस्ट्यूम में उन्होंने कब्दों को कल्चर, आइडेंटिटी और सोशल स्टेटस दिखाते हुए एनालाइज किया। सिटीज एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने अर्बनाइजेशन और सिटीज के डेवलपमेंट को स्टडी किया। सोशल टेंशन्स इन इंडिया में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटीज और चेंजिंग सोसाइटी की चैलेंजेस एनालाइज किए। आप देख सकते हैं, कास्ट से ट्राइब तक, रिलीजन से फैमिली तक और विलेज से सिटी तक, घुरिये ने इंडियन सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल मैप बना दिया था। अगर बाद में आने वाले सोशियोलॉजिस्ट जैसे M.N. श्रीनिवास न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर पाए, तो उसके लिए जमीन पहले ही घुरिये तैयार कर चुके थे। एग्जाम के लिए याद रखिए, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, इंडोलॉजिकल अप्रोच, असिमिलेशन थ्योरी, बैकवर्ड हिंदूज, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, 6 फीचर्स ऑफ कास्ट। अब आप बताइए, क्या आप घुरिये की असिमिलेशन थ्योरी से अग्री करते हैं
या ट्राइब्स को एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में देखना चाहिए? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग विद सोशियोलॉजी इन 60 seconds।